यूएस दौरे के बाद आज स्वदेश लौट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह करीब 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा प्रधानमंत्री का विमान। आज ही प्रधानमंत्री करेंगे देश से मन की बात। संयुक्त राष्ट्र के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिए बिना चीन को दिया बड़ा संदेश, कहा विश्व को विस्तारवाद से बचना होगा। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का करारा प्रहार, कहा कुछ देशों के लिए आतंकवाद राजनीतिक हथियार, अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना हो। यूएन के मंच पीएम मोदी ने दिलाई दुनिया को याद, कहा भारत लोकतंत्र की जननी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की पहचान है भारत। कोविड वैक्सीन पर भी बोले पीएम मोदी, कहा भारत वैक्सीन निर्माण में जी जान से जुटा, भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई, जरूरतमंद देशों को भारत वैक्सीन दे रहा है। पीएम मोदी का डब्ल्यूएचओ पर निशाना, कहा कोरोना के ओरिजिन को लेकर कई संस्थाओं पर सवाल, महामारी ने दुनिया को सबक दिया। यूएन के मंच से पीएम मोदी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया, कहा सबका सम्मान और सबकी सेवा हमारा परमो धर्म है। पीएम मोदी ने कहा आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है, भारत के विकास से विश्व के विकास को मिलती गति है, भारत में अब डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। लखनऊ में राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन, किसानों को दी जाएगी सरकार की योजनाओं की जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य में जारी रेल परियोजनाओं पर हुई बात, रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण पर भी चर्चा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में अहम दिन आज, नैनी सेंट्रल जेल जाकर आरोपी आनंद गिरी और आदित्य तिवारी से पूछताछ करेगी सीबीआई। जल्द होगा अखाड़ा परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव, महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी के बाद चुने जाएंगे नए अध्यक्ष, सभी संतों की सहमति से होगा नए अध्यक्ष का चुनाव। प्रयागराज में असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, बीजेपी पर लगाया मुसलमानों को डराने का आरोप, यूपी की कानून व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल। फिर सामने आया ओवैसी का इमरान प्रेम, रायबरेली में समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कोरोना वैक्सीनेशन में यूपी का कीर्तिमान, प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 10 करोड़ पार, सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केरल के मोपला विद्रोह पर बोले सीएम योगी, हिंदुओं की हत्या को जिहादियों ने रची थी साजिश, ये है 1921 के नरसंहार वाली कहानी। प्रतापगढ़ में आरोग्य मेले में बवाल, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों से की मारपीट, बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता की गाड़ी में भी की तोड़फोड़। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की करतूत पर साधा निशाना, ट्वीट में लिखा हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में आयोजित आरोग्य मेले में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया कटाक्ष, ट्वीट कर लिखा जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुंडाई का हुआ विरोध, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। आगरा में गरीब कल्याण मेले में ठीक व्यवस्था नहीं दिखने पर खंड विकास अधिकारी को सांसद ने लगाई फटकार, दिन भर बिना पंखे के रहने की सुनाई सजा। पीलीभीत में सांसद वरुण गांधी ने सुनी बंगाली समाज के लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा एसपी ने जनता को दिया धोखा, आजमगढ़ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया संयुक्त चिकित्सालय का निरीक्षण, अटेंडेंस रजिस्टर में लापरवाही मिलने पर डॉक्टरों को लगाई फटकार, एडिशनल एसएमओ को दिए कार्रवाई के आदेश। नाराजगी की खबरों के बीच कैबिनेट मंत्री यशपाल से मिले सीएम धामी, साथ में बैठकर किया नाश्ता, कांग्रेस से मुलाकात कर ली चुटकी। नैनीताल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नगर निगम अधिकारियों ने की बैठक, डेंगू वायरल बुखार पर नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। चमोली में ग्रामीणों ने किया टीएचडीसी कार्यालय का घेराव, आवास तोड़े जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। हरिद्वार में 9,216 लावारिस अस्थियों का हुआ विसर्जन, कोरोना संक्रमण से हुई थी इन लोगों की मौत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सभा में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने मंच से एसपी पर साधा निशाना, सरकार के बजाय एसपी को हालत का जिम्मेदार बताया। बाराबंकी के एक मदरसे में परीक्षा में पास कराने और अब्सेंट को प्रेजेंट कराने के नाम पर परीक्षार्थी से पैसे लेने के मामले में हुई कार्रवाई, आरोपी प्रिंसिपल को पद से हटाया गया। आगरा में सदर तहसील में किसानों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी, इनर रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान, राष्ट्रपति के नाम खून से लिखा पत्र। सहारनपुर में गुर्जर समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मेयर बोझ के नाम से आगे से गुर्जर हटाने का विरोध किया। रामपुर में कांग्रेस नेता बलजीत सिंह बिट्टी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, कांग्रेस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। जौनपुर के मछली शहर की रहने वाली शालू सोनी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 369 रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया, परिजनों में खुशी का माहौल। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप, छात्रों के रिजल्ट में दिखी बड़ी गड़बड़ी, कुलपति ने जांच के दिए आदेश। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में आपसी विवाद को लेकर शख्स ने पत्नी को जिंदा जलाकर मौत की घाट उतारा, खुद को भी लगाई आग, घटना से परिजनों में हड़कंप। कानपुर देहात में कुएं में उतरने से जहरीली गैस के चलते 2 युवकों की मौत, घटना से इलाके में हड़कंप।
ललितपुर में किशोर सुधार गृह से 5 कैदी फरार, प्रशासन में मचा हड़कंप। हाथरस के तहसील सादाबाद इलाके के गांव में अज्ञात जानवरों के घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप, मामले में वन विभाग को दी गई सूचना। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले में जांच शुरू। धर्म परिवर्तन को लेकर सोशल मीडिया पर मोहम्मद अली नाम के युवक की आईडी से किया गया भड़काऊ पोस्ट, 10 लाख रुपए और एक मकान देने का ऑफर, मामले में मुकदमा दर्ज। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों का निकला कानपुर कनेक्शन, यूपी एसटीएफ और कानपुर पुलिस आतंकियों के मददगारों की तलाश में जुटी। हमीरपुर में मनचले को छेड़खानी पड़ी भारी, युवती ने शोहदे की सरेआम की पिटाई। रामपुर के बिलासपुर कोतवाली इलाके में अवैध संबंधों के शक में महिला की पेड़ से बांधकर पिटाई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के कोसीकला थाना इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग, घटना में आधा दर्जन लोग घायल, 3 लोगों की हालत गंभीर। बुलंदशहर में मिल्क प्लांट में संदिग्ध परिस्थिति में हुई कर्मचारी की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस ने किया मासूम की हत्या का खुलासा, आरोपी पिता, चाचा और अन्य 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जमीन के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद। सहारनपुर में वाहन चोरी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, 3 चोरों को 10 बाइक के साथ किया गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और हेरोइन बरामद। अमरोहा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को किया गिरफ्तार, युवक पर तमंचे के साथ घूमने का आरोप। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर की टीचर की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। कुशीनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार, हत्या के आरोप में कई दिनों से चल रहा था फरार। फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट और फायरिंग में एक महिला घायल, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। शामली के जिला कोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली के रोही कोर्ट में हुई शूटआउट के बाद अलर्ट पर पुलिस। झांसी पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में शख्स को किया गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग के चलते की बेटी की हत्या। रामपुर में अवैध संबंधों के शक में महिला और पुरुष को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला आया सामने, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जशपुर में कालू शहीद बाबा की मजार पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, दुकान लगाने को लेकर हुआ था विवाद। संभल में पुलिस ने शख्स की हत्या के आरोप में बेटे को किया गिरफ्तार, जमीन के विवाद में की पिता की हत्या। अमरोहा में आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई, छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब को किया नष्ट, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। संभल में बदमाशों ने ठेकेदार की गाड़ी से उड़ाए 5 लाख रुपए, सीसीटीवी में लूट की घटना कैद, बदमाशों की तलाश शुरू। ललितपुर के मडावरा थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश, मामले में आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में मौलाना कलीम की रिहाई को लेकर सड़क पर उतरे लोग, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। बलिया में 450 किसानों का राशन कार्ड हुआ निरस्त, इन किसानों को बेचा है 3 लाख से ज्यादा का गेहूं और धान। अल्मोड़ा के रानीखेत में राजकीय चिकित्सालय के पास लगी आग, करीब 11 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई राख। कौशाम्बी में बारिश की वजह से गिरी दीवार, हादसे में महिला की दबकर हुई मौत, प्रशासन ने परिवार को मुआवजा देने की कही बात। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट को लेकर जा रही गाड़ी का टायर फटने से हुआ हादसा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज के गुगरापुर ब्लॉक इलाके में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप, ग्रामीणों ने डर से रात भर दिया पहरा। उड़ीसा के कटक में हाथी का रेस्क्यू ऑपरेशन, एक टीवी जर्नलिस्ट को पड़ा भारी, अभियान को कवर करने के दौरान पत्रकार की गई जान। नोएडा में प्रदूषण से बचाव के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कसी कमर, फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच ग्रीन बेल्ट पर एपीसीटी यानी कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाने की तैयारी। पंजाब में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार, शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल विस्तार। सूत्रों के मुताबिक कई नई चेहरे को मिल सकती है जगह, चन्नी कैबिनेट में सिद्धू के करीबियों को मिलेगी जगह। श्रीनगर में आज आईएएफ का एयर शो, डल लेक पर दौड़ेंगे भारतीय वायुसेना के विमान, चिनूक सुखोई मिग-21 जैसे जाबाज फाइटर प्लेन लेंगे हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा देश को बचाने के लिए बनाना होगा थर्ड फ्रंट, कहा अमेरिका चीन पाकिस्तान से ज्यादा धर्म की लड़ाई का डर। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने बरामद किया ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर के डल लेक पर हिंद के शूरवीरों का शौर्य, चिनूक और सुखोई की गर्जना से दुश्मनों को सीधा संदेश। श्रीनगर में फाइटर प्लेन ने किया एयर शो का अभ्यास, एयर शो में शामिल होंगे स्कूल कॉलेज के 3000 छात्र, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। देश में 24 घंटे में 29,616 नए केस आए सामने, जबकि एक दिन में 290 की हुई मौत, रिकवरी रेट 97.78% रही।
देश में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। 24 घंटे में 71 लाख से ज्यादा लोगों को लगा वैक्सीन। अब तक 84 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन। बंगाल की खाड़ी में गुलाब तूफान की आहट। अगले 12 घंटे में बंगाल की खाड़ी से टकरा सकता है तूफान। तालिबान के समर्थन में उतरे फारूक अब्दुल्ला। कहा, अफगान को अब तालिबान संभाल रहा, तालिबान से बात करे भारत। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, किसी भी कश्मीरी को 370 हटना मंजूर नहीं। 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो संवैधानिक तौर पर गलत है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने बताई तालिबानी सच्चाई। कहा, महिलाओं के शिक्षित होने से तालिबानी सोच को बड़ा नुकसान। साल 2012 में मलाला ने तालिबान के खिलाफ उठाई थी आवाज। गोली मारकर तालिबानियों ने की थी मुंह बंद करने की कोशिश। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी सांसद बॉब ब्लैकमेल का जम्मू कश्मीर पर बड़ा बयान। भारत ने अफगानिस्तान जैसे हालात बनने से रोका। 370 हटने से अल्पसंख्यकों को मिली बेहतर सुरक्षा। अफगानिस्तान में फिर सामने आया तालिबान का बर्बर चेहरा। तालिबान ने एक व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटकाया। व्यक्ति पर किडनैपिंग का था आरोप। एक बार फिर देखी तालिबान की क्रूरता। क्वाहान में तालिबान ने सरेआम बच्चे पर बरसाए कोड़े। तालिबानियों के जुल्म की तस्वीर वायरल। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के डिज्नी स्टोर में बम की खबर मिलने के बाद मची अफरा तफरी। स्टोर को करवाया गया खाली। डिज्नी स्टोर के अंदर विस्फोटकों की जांच। मैनहट्टन पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने फोन करके विस्फोटक की जानकारी दी। बम निरोधक दस्ते ने पूरे इलाके को किया सील। स्पेन के लॉ पाल्मा में 6 दिन बाद भी ठंडा नहीं हुआ ज्वालामुखी का लावा। अब तक सैकड़ों लोग हुए बेघर। हजारों लोगों को पहुंचाया गया सुरक्षित स्थान पर। रूस में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 5 पर्वतारोहियों की मौत। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर कर रहे थे चढ़ाई। लैटिन अमेरिका देश पेरू में हाईवे से खाई में पलटी कार। हादसे में बाल बाल बचा कार ड्राइवर युवक। हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो आया सामने। ब्राजील में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। साओ पाउलो स्टॉक एक्सचेंज का लोगों ने किया घेराव। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। ब्रिटेन में ट्रक की कमी से पैदा हुआ ईंधन सप्लाई का संकट। पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बोरिस सरकार ने कहा, जल्द दूर करेंगे ट्रकों की समस्या। 73 साल की उम्र में भी फराटे से स्केटिंग करते एक बुजुर्ग का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देखने वाले हो गए हैरान। बोले, इनके आगे तो चैंपियन भी फेल। एक युवती ने की बंदर के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश, लेकिन बंदर को आया गुस्सा। बंदर ने महिला पर किया जोरदार अटैक। एक शख्स ने की जेंगा ब्लॉक्स पर बैलेंस करने की कोशिश, लेकिन शख्स का स्टंट हुआ फेल। जमीन पर धड़ाम गिरा शख्स। डॉग ने एक शख्स के साथ धुआंधार अंदाज में की स्केटिंग। वीडियो देखने वाले रह गए दंग। डॉग ने किया कमाल। वीडियो हुआ वायरल। एक शख्स ने की चलती बाइक पर स्टंट करने की कोशिश, लेकिन बिगड़ गया बैलेंस और सड़क पर गिरा शख्स। वीडियो देखने वालों ने शख्स को सुनाई खरी खरी।